आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार पर इतना जोर क्यों है भाई। एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है। एसआईआर को लेके लगातार विवाद चल रहा था। राहुल गांधी की जो यात्रा अभी जिस पे चर्चा भी हो रही है, जिसमें ऐसी गाली और तमाम चीज़ों की बात आई है, ये आधार कार्ड, ये एसआईआर को लेकर ही हुई है। यात्रा अभी हुई है जो, तो इसमें आधार कार्ड को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उससे विपक्ष को कितना बड़ा झटका हो मिल सकता है। देखिए, मुझे ये साफ समझ में बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो बहुत साफ कर दिया। वो ये साफ कर दिया कि भाई आधार कार्ड ही नागरिकता का एकमात्र पहचान नहीं हो सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। तो एक चीज तो बहुत साफ हो गया कि आप लोग जिस तरीके से आधार कार्ड की बात कर रहे हैं वो नागरिकता का एकमात्र पहचान नहीं है। तो इसका मतलब जो लोग इस बात को लेकर के बार बार, खासतौर पर आरजेडी के तरफ से इस बात को लेकर के जोर दिया जा रहा था कि जिनके पास आधार है उनको नागरिकता मिल जाना चाहिए, तो इस पर पीठ ने बड़े साफ तौर पर कहा कि आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे आधार की स्थिति को नहीं बढ़ा सकते। और इस पे एक जज थे पुट्टू स्वामी, उनके फैसले को सामने रखते हुए राजनीतिक दलों की उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह आधार कार्ड को नागरिकता का एकमात्र प्रमाण पत्र घोषित करे, उसको स्वीकार करे। राजनीतिक दलों की यह मांग इसलिए थी कि बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में लोग आधार के आधार पर अपना नाम दर्ज करा सकें। अब सवाल ये उठता है कि न्यायालय ने कहा कि आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो दरअसल जो सीजेआई, भावी सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सोमवार को कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए आधार भी मान्य दस्तावेजों में से एक होगा। यह ठीक बात है, लेकिन इससे पहले इसी पीठ ने कहा था मतदाता सूची में नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार भी एक पहचान दस्तावेज हो सकता है। लेकिन कल की जो बात है, क्योंकि प्रशांत भूषण दलील दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई 65 लाख नामों के लिए आधार को पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसके जवाब में पीठ ने कहा कि हम आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे आधार की स्थिति को नहीं बढ़ा सकते। तो आपको पता है कि आधार अधिनियम जो है, अगर हम धारा 9 की बात करें तो आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में किसी आधार संख्या धारक को नागरिकता या निवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा या उसका प्रमाण नहीं होगा। ये आधार का ही अधिनियम की धारा 9 कहता है और 2018 में पुट्टू स्वामी के फैसले में ये बात कही भी गई थी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कह दिया कि भाई आधार पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। हम यह आदेश नहीं देंगे कि आधार नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। तो मतलब आधार आपके पास है, फिर भी ये नागरिकता आपको प्राप्त है, ये अंतिम प्रमाण नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ जिले में आधार की उपलब्धता 140% है। तो 140% उपलब्धता का मतलब है कि वहाँ बड़े पैमाने पर फर्जी पहचान पत्र बनाया गया है। और केंद्र ने इस बात पर कई बार जोर दिया गया है कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में प्रवेश कर गए हैं और आधार कार्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि पीठ ने तब राजनीतिक दलों से कहा कि आप बूथ स्तर के एजेंटों को सक्रिय करें और जिन लोगों का मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम हटा दिए गए हैं वो बूथ स्तर के अधिकारियों के समक्ष दावा पेश करें ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके। तो एक बात जो बहुत साफ नजर आया कि मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर आधार एकमात्र
आधार होगा आपकी नागरिकता का, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट के बयान से ऐसा साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो एसआईआर में आधार कार्ड की जो मांग कर रहे हैं लोग, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कितनी जरूरी नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग या जो भी है, अगर उसको लगता है कि आधार कार्ड एक जरूरी कागजात नहीं है तो उसको शामिल नहीं करना चाहिए।